नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SL न्यूज़। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ताकतवर बिजनेस ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसे मुकेश अंबानी चला रहे हैं। सवाल यही है कि क्या रिलायंस की रणनीति भारत में मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थापित करने की है, और अगर हाँ, तो कैसे? सबसे पहले जरा पीछे चलते हैं धीरूभाई अंबानी के जमाने में। छोटे व्यापारी से शुरुआत करके उन्होंने कपड़ा और पेट्रोकेमिकल से लेकर तेल और गैस तक रिलायंस को देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना दिया। मुकेश अंबानी ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और अब रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बन चुका है। लेकिन जब कोई कंपनी हर सेक्टर में जाती है, तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन है या मोनोपोली की प्लानिंग? 2016 रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। शुरुआत में फ्री डेटा, फ्री कॉल और बेहद सस्ते पैक। लाखों करोड़ों लोग जियो की ओर भागे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी पुरानी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई कंपनियां जैसे एयरसेल, टेलिना, टाटा डोकोमो तो बंद हो गईं या फिर किसी बड़ी कंपनी में मर्ज हो गईं। नतीजा, आज रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। पहले फ्री देकर मार्केट पर कब्जा, फिर धीरे धीरे दाम बढ़ाना, ये क्लासिक मोनोपोली स्ट्रैटेजी है। रिलायंस रिटेल आज भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। मॉल, सुपरमार्केट, फैशन ब्रांड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह रिलायंस का स्टोर। रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, आजियो, रिलायंस डिजिटल, हर जगह छाया अंबानी का नेटवर्क। अब कंपनी ई कॉमर्स में भी उतर चुकी है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से सीधी टक्कर। छोटे किराना दुकानदार कहते हैं, अगर कल को ग्राहक रिलायंस ऐप से सब कुछ मंगाने लगेगा, तो लोकल दुकानें बंद हो जाएंगी। यह वही खतरा है जो अमेरिका में वॉलमार्ट और अमेज़न के कारण छोटे स्टोर्स को झेलना। रिलायंस सिर्फ सामान और सेवाएं नहीं बेच रहा, बल्कि लोगों का दिमाग भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। नेटवर्क 18 और कई बड़े मीडिया चैनल्स में रिलायंस की हिस्सेदारी है। न्यूज़, मनोरंजन, OTT प्लेटफॉर्म्स और फिल्म प्रोडक्शन, सब पर रिलायंस का दखल। सोचिए, जब मीडिया, न्यूज़ और कंटेंट का बड़ा हिस्सा एक ही कंपनी के पास होगा, तो देश की नैरेटिव सेटिंग किसके हाथों में होगी? जवाब साफ है, रिलायंस। रिलायंस पहले से ही पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस में दिग्गज है, लेकिन अब कंपनी ने नजर डाली है ग्रीन एनर्जी पर। अंबानी का ऐलान, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनाएंगे। सोलर पैनल, हाइड्रोजन प्लांट, बैटरी स्टोरेज, हर क्षेत्र में रिलायंस की तैयारी। सरकार की नीतियों और सब्सिडी में रिलायंस का रोल हमेशा चर्चा में रहता है। आलोचकों का कहना है कि जहां नया मुनाफा दिखता है, वहां रिलायंस सबसे पहले पहुंच जाता है और बाकी कंपनियों को बाहर कर देता है। यहाँ आता है सबसे बड़ा विवाद। कई बार आरोप लगता है कि रिलायंस को सरकार की नीतियों से स्पेशल फायदा मिलता है। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी हो, रिटेल में FDI पॉलिसी हो या ग्रीन एनर्जी सब्सिडी, हर जगह रिलायंस का नाम सामने आता है। विपक्षी दल अक्सर कहते हैं, रिलायंस और सरकार की डीलिंग से मोनोपोली को बढ़ावा मिलता है। अगर रिलायंस की बिजनेस पॉलिसी को ध्यान से देखें, तो उसमें एक पैटर्न दिखता है। एक, पहले मार्केट में एंट्री करते हैं बहुत सस्ते दाम या फ्री सर्विस देकर। 2, ग्राहक उनकी तरफ खींचते हैं और प्रतियोगी कंपनियां कमजोर होती हैं। 3, धीरे धीरे मार्केट शेयर का बड़ा हिस्सा अपने हाथ में ले लेते हैं। 4, फिर दाम धीरे धीरे बढ़ाकर मुनाफा कमाना शुरू करते हैं। यही फॉर्मूला जियो ने अपनाया, यही रिलायंस रिटेल में अपनाया जा रहा है और यही मीडिया व ग्रीन एनर्जी में भी दिखाई देता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या रिलायंस की बढ़ती ताकत भारत के लिए वरदान है या अभिशाप? एक तरफ देखा जाए तो रिलायंस ने डिजिटल रेवोल्यूशन लाया, सस्ता इंटरनेट दिया, रोजगार पैदा किए। दूसरी तरफ, अगर एक कंपनी ही हर जगह छा जाएगी, तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और ग्राहक के पास विकल्प नहीं बचेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। वह टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया, एनर्जी, हर सेक्टर में मौजूद है। रणनीति साफ है, पहले सस्ता ऑफर, फिर मार्केट पर कब्जा और अंत में मोनोपोली का फायदा उठाना। तो दर्शकों, अब फैसला आपका है। क्या मुकेश अंबानी की रिलायंस भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, या फिर यह धीरे धीरे पूरे मार्केट को अपने कब्जे में लेकर मोनोपोली बना रही है?